आज 14 नवंबर यानी बाल दिवस है। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बालक चंदन का प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बालक चंदन का प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। प्यारे बच्चों, आज इस बाल दिवस के अवसर पर आप लोगों के साथ लगभग 20 वर्षों से बिताया हुआ पल आज बहुत याद आता है, क्योंकि आज इस कोरोना संकट काल में हम लोग विद्यालय में उपस्थित होकर के आज बाल दिवस नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों के द्वारा बिताया हुआ पल को याद करते हुए आप सभी को हम यहाँ से आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और यही ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें पहले की तरह जो जीवन था वो जल्द से जल्द लौटा दे, ताकि हम लोग अपने बच्चों के साथ विद्यालय में उपस्थित होकर के जिस प्रकार से खुशनुमा माहौल में अपनी शिक्षा व्यवस्था को अध्ययन करते थे और विद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बड़े हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से आगे भी हम लोग मनाते रहें। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह ईश्वर आप हम सबके जीवन में इसी तरह से खुशहाली दे। प्यारे बच्चों, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारा प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बच्चों से बहुत स्नेह प्रेम करते थे, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को हम लोग प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और तब इस दिन प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए एक आयोजन की जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं और हम लोग बड़ी धूमधाम से एक छात्र और बच्चों के बीच आनंद उत्सव के रूप में हम इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से किस प्रकार स्नेह करते थे, इसको एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। एक बहुत बड़े कार्यक्रम चल रही थी जिसमें बच्चों की कुछ झांकियां थी और उस झांकियों के लिए बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े अन्य देश के गण्यमान्य व्यक्ति आए हुए थे। और पहले सीटिंग गण्यमान्य व्यक्ति लोगों का था, फिर और सारे लोगों का, अतिथि लोगों का था, फिर पीछे में बच्चों लोगों को सीट अरेंज किया गया था। तब माननीय प्रधानमंत्री ने अपने स्टेज से आह्वान किए, नहीं, हमारे देश की भविष्य हमारे बच्चे होते हैं, इसीलिए प्रथम पंक्ति में उन बच्चों को बैठाइए और सभी को पुनः उस बच्चे को जो लास्ट पंक्ति में बैठे थे बच्चों, उसको एक सामने की पंक्ति में बैठा करके, क्योंकि हमारा देश की भविष्य, हमारी देश की नींव बच्चों में ही है। बच्चे ही हमारे देश की स्वर्णिम भविष्य है, इसीलिए बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे। प्यारे बच्चों, आज के दिन हम ये चाहेंगे कि हम आज के दिन सभी से अपील भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि बच्चों से हमें हमेशा प्रेम करना चाहिए। हमारे देश की अमूल्य धरोहर, अमूल्य संपत्ति हमारे बच्चे होते हैं। हमारे जिस देश की बच्चा जितने सुसभ्य, शिक्षित होंगे, उतना ही वह देश तरक्की करेगी, विकासशील होंगे। इसीलिए हमें बच्चों पर ध्यान देना जरूरी होती है। बच्चों की शैक्षणिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कैसे बढ़े, उस पर हमारे ध्यान देने की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, आजकल हम देखने को मिलता है बहुत जगह पर बाल श्रम, बच्चों को बाल श्रम के छोटे छोटे बच्चों को कामों में लगा देते हैं। इसीलिए हम एक बार पुनः अपने देशवासियों से, अपने समाजों से, अपने अभिभावकों से आग्रह करेंगे कि नहीं, आप लोगों से निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चों को बाल मजदूरी के लिए नहीं लगाएं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बच्चों को शिक्षा जरूरी है, इसीलिए जहां भी कहीं बाल मजदूरी हो, हम सभी को उसकी विरोध करनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा करनी चाहिए। हमारा विद्यालय हमेशा से बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ते आ रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे समाज में, हमारे देश में, किसी भी जगह, किसी भी कारणवश अगर बच्चा वो शिक्षित नहीं होता है, चाहे आर्थिक रूप से अभाव हो, जरूर हम सभी को बोलेंगे, हम सभी का कर्तव्य बनता है उसे हम मदद करें, उसे शिक्षित बनाने में मदद करें। और हम सभी से आह्वान भी करेंगे कि जहां भी बच्चे अगर किसी भी कारणवश से, हमारा विद्यालय परिवार हमेशा प्रोत्साहित करते हैं ऐसे बच्चों को जो शिक्षा के लिए से वंचित हो जाते हैं, उसको बाल मजदूरी करना पड़ता है। हम ऐसे अभिभावकों को, ऐसे
देशवासियों को, ऐसे समाज के लोगों से भी हम चाहेंगे कि आपके इलाके मोहल्ला में कोई भी अगर ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अपनी शिक्षा को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से उसको मदद मिलेगी और हम लोग उसको निश्चित रूप से शिक्षित कर करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए सिर्फ बाल दिवस हमको इसलिए नहीं मनाना है कि विद्यालय में हम बैलून लगा ले, बच्चे को एक गिफ्ट दे दे। हमारी समाज में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है। समाज के बहुमुखी विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को लेकर, सभी बच्चों को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा विकास होगा। न कि हम बाल दिवस के अवसर पर बैलून लगा लेंगे, विद्यालय में गिफ्ट बांट लेंगे तब होगा। इसीलिए हम आज के दिन समाज से आह्वान करते हैं कि जहां भी कोई बाल मजदूरी हो रही है उसकी प्रचुर विरोध कीजिए और आप लोग हम लोगों से संपर्क कीजिए। हम लोग निश्चित रूप से जो बच्चे आर्थिक रूप से भी वंचित है उसको भी शिक्षित करने का काम करेंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य बच्चों की चरित्र निर्माण, बच्चों की शैक्षिक बौद्धिक विकास जहां तक भी हो, हम समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह ईश्वर आप हम सबके जीवन में इसी तरह से खुशहाली दे। प्यारे बच्चों, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारा प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। इसलिए हम सभी से विनती करेंगे कि बाल दिवस जहां भी हो आप लोग मनाइए, लेकिन यह भी ध्यान में रखिए कि हमारे समाज में कोई भी बच्चे शिक्षा से तो वंचित नहीं है, बाल मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वंचित है शिक्षा से तो जरूर सभी मिल करके हम लोग उसको मदद करेंगे और उस बच्चे को भी हम लोग शिक्षित करेंगे, तभी हमारा देश का बहुमुखी विकास हो पाएगा। हमारा देश की अगर नींव अगर है तो हमारे बच्चे ही है, हमारे बच्चे ही हमारे देश की स्वर्णिम भविष्य है। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ हम आपको आज एक और बधाइयां देना चाहेंगे, एक और शुभकामनाएं देना चाहिए। आज हम लोगों का दीपावली का भी पर्व है। प्यारे बच्चों, आप सभी दीपावली का त्योहार मनाइए। हम आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारे देश के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किए हैं कि इस बार की दीपावली में कोई पटाखा ही नहीं होगी, कोई आतिशबाजी नहीं होगी। तो हम सभी को इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हम लोग हर बार तो त्योहार को दीपावली के अवसर पर पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इसको परहेज करेंगे। और खास करके हम बच्चों से यह आह्वान करेंगे, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर जो ध्यान दिए हैं, हम लोग चीनी सामानों को, बाहरी सामानों को बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी दीप जलाएंगे, स्वदेशी दिया का हम लोग प्रयोग करेंगे। तब जब हम स्वदेशी सामानों का उपयोग करेंगे, स्वदेशी कैंडल जलाएंगे, तब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता मिलेगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, प्यारे अभिभावक, हम सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस दीपावली के अवसर पर विदेशी सामानों को बहिष्कार करके हम स्वदेशी को अपनाएंगे, हम अपने देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी देंगे। प्यारे बच्चों, इस बार हम आप सबसे पुनः आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार की कोरोना संकट में जैसे कहा भी गया है 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। प्यारे बच्चों, अनलॉक 4, 5, 6 हम लोग में पहुंच चुके हैं, ढिलाई देंगे, लेकिन हम लोगों को सब काम को करते हुए भी हम लोगों को इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि हमें मास्क भी पहनना जरूरी है। हमारी सामाजिक जो दूरी 2 गज का बनाई गई है उसको भी हमको पालन करना है, क्योंकि ये संकट महामारी को भी हम अपने त्योहारों के बीच और बढ़ने नहीं देंगे। उसको जिस प्रकार से हमारे देश के सभी लोग वर्ग मिलकर के इसको रोकथाम लगाने में बहुत हद तक सफल हुए हैं, उसको फिर हम अपने त्योहारों के माध्यम से उसको बढ़ने के लिए हम लोग उसको पालन करेंगे कि वह किसी भी प्रकार से रुके। और हम लोग जिस प्रकार से आज शिक्षा व्यवस्था से वंचित है, हमारे देश में सभी चीज खुल चुके हैं, अभी सभी आर्थिक गतिविधियां जारी हो चुकी है, अब रही है शिक्षा व्यवस्था। तो हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था पर भी धीरे धीरे खोलने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग अपने पुनः गुरुवार की तरह हम अपने विद्यालय में आएंगे और शिक्षण कार्य को जारी रखेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार पुनः बाल दिवस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।